प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। श्रावण माह तीसरा सोमवार। मनन प्रार्थना। मन से प्रणाम करती हूँ माँ पार्वती भोलेनाथ, सदा 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 साथ रहना। आज मनन प्रार्थना करूँ और ईश्वर की जयकार करूँ, चाहे गलत शब्द में ही हो, लाला हनुमान साथ रहना। भोलेनाथ की जयकार करके श्री रामचरितमानस पर श्री सुंदरकांड पे मनन पाठ। कल हमने पढ़ लिया लाडले हनुमान कि आप किष्किंधा से निकल के आए, सुरसा से मिले, सुरसा से मिला के आगे बढ़े, सिंहिका को मारा, लंकिनी राक्षसी मिली, उसने अपनी बात बता दी कि अपने मुझे ईश्वर ने पहले कहा। हनुमान सुनने के लिए कम ही चाह रहे थे, उनको ये था कि मेरा काम था, इसीलिए सुरसा को भी कहा कि मुझे क्या खाओ, मैं खा लेना मुझसे, पर अभी मुझे काम करने दो। सिंहिका ने चालाकी की, परछाई पकड़ना चाहती थी, हनुमान ने उसी की चटनी कर दी। ऐसी बातें हुई और लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद उन्होंने सब तरफ ढूंढा, सीता अभी तक दिखाई नहीं दी। जब जगह जगह ढूंढ रहे थे तो वो राक्षसी जीवन, रावण जैसा व्यक्ति, बुरा, उस नगरी में एक ऐसी जगह दिखी जहाँ तुलसी चमक रही थी। संध्या आरती। माँ तुलसा को नमन नमन नमन, तुलसा मैया नमो नमः। अब हनुमान जी ने सोचा कि पहचानना है, तो ब्राह्मण का वेश धरा हनुमान ने और उस नगरी में आए जो लंका के बीच में ही जगह है जहाँ ईश्वर का धूप चमक रहा है दरवाजा। हनुमान ने पहचान लिया, बात हो गई। वो रावण का छोटा भाई थे विभीषण। विभीषण ने कथा बता दी और सबसे पहले तो विभीषण ही कहना चाहा कि कौन हो? मैं श्री राम कहता हूँ, मैं भले ही राक्षसी हूँ पर मैं ईश्वर की भक्ति चाहता हूँ। तुम कौन हो? आप जो भी हो। तो ब्राह्मण के वेश में हनुमान बने थे। अब अपना असली रूप बताया हनुमान ने कि मैं हनुमान हूँ, राम का दुलारा हूँ, सेवा में आया हूँ सीता माँ को। ऐसे कहते ही दोनों के बीच बातें हुई और निश्चय हुआ कि रावण सीता माँ को अशोक वाटिका में ले गया है। हनुमान जी ने उन्हें नमन किया, आगे बढ़े और पहुँच गए अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका वो जगह जो रावण ने राक्षसियों से घोर के घुमा, राक्षसी को खड़ा करके सीता के पास रखा था। डर रही थी सीता माँ। रावण ने बहुत लालच दिया, सीता माँ को डराने का, प्यार से कहने का नाटक और तलवार से मारने की बात भी कही, पर सीता माँ डरी नहीं। मन में डर रही थी क्योंकि राम दूर हैं, परिवार में कोई है नहीं। अभी तो ये भी नहीं पता कि मेरा हनुमान है, क्योंकि परिचय होगा आपको। तो वहाँ पर सब राक्षसियाँ जब चली गई तो एक राक्षसी थी लेकिन पवित्र थी, त्रिजटा नाम राक्षसी। एक सीता माँ और त्रिजटा माँ के बीच प्रेम हो गया था। वो भी राक्षसी जीवन की है पर कितनी पवित्र है त्रिजटा। सारी बातें हुई। अब बहुत रात हो गई तो सब चले गए। अब वो अशोक वाटिका में जहाँ सीता माँ बैठी है पेड़ के नीचे, वहाँ एक और है पेड़ के ऊपर, वो है हनुमान। सोने
कि राम की दी हुई अंगूठी लेके आए थे। राम जी ने भेजा था ना भाई कि लाडले हनुमान ये अंगूठी ले जाओ, जहाँ सीता माँ से तुम मिल सको वहाँ सीता को ये देना, ये देते ही सीता तुम्हें पहचान लेगी। हनुमान ने वही काम किया। सब चले गए तो एक ही काम किया, ऊपर खड़े हैं पेड़ के ऊपर छोटे रूप में हनुमान, और कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। अब जब माँ सीता ऐसे देख रही हैं तो चेहरा तो किसी का दिख नहीं रहा और ना ही नीचे ऊपर बैठे हुए दिख रहे हैं। तो सीता माँ ने, अब सीता माँ के मन में प्रश्न आया, तुम कौन हो सीता माँ? माँ ने आवाज की, तुम कौन हो बताओ। तब हनुमान जी नीचे उतरे, ठमाक सीता को प्रणाम करके राम की अंगूठी उन्हें बताई और बोले, लाडले हनुमान जी बोले, हे माता, मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सीता ने राम का कुशल पूछा तो हनुमान जी ने सीता को कंधे पर रखकर अयोध्या लेना चाहते हैं, पर राम जी ने भी खाली अंगूठी लेके दी थी कि सीता की खबर होगी, सीता को ये अंगूठी देना। और सीता भी कहती हैं कि नहीं, प्रभु आएंगे तो ही मैं जाऊंगी। तो हनुमान क्या करे, वरना वो तो एक चुटकी में हनुमान उड़ के आए, उससे उड़ तेजी से उड़ के सीता के साथ चले जाते। अब प्यारा रिश्ता आ गया। अशोक वाटिका लंका नगरी है, वहाँ अशोक वाटिका में सीता माँ है और लाडला सुपुत्र हनुमान आ गया माँ के साथ। तो क्या रिश्ता बना? श्री सुंदर कांड में मनन प्रार्थना में माँ और सुपुत्र के रिश्ते की बात जय जयकार कर सकूं, तो हनुमान जी ने आके सीता माँ से, लाडला हनुमान आया है और सीता माँ है, तो प्रेम के साथ रिश्ता बन गया। सीता माँ ने जो जो बातें पूछी प्रभु श्री राम की, लक्ष्मण की, और कहाँ हैं, कैसे हैं, लाडले हनुमान ने बड़े प्रेम के साथ हंसते हंसते, अब हंस रहे क्यों? क्योंकि माँ है ना साथ। वैसे भी हंसते हैं पर राक्षसों को मारना है लंका में, लेकिन यहाँ सीता माँ है तो खुशी भी है और जीवन का अर्थ भी, भोजन पानी विचार। तो हनुमान मुस्कुरा रहे हैं, सीता माँ है ना भाई साथ में। तो मीठी मीठी बातें हुई। हनुमान जी ने सीता माँ को सारी खबरें जब बता दी, अब सीता माँ खुश हो गई है। सीता माँ ने अपने दिल से हनुमान को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, उन्हें बहुत बधाई दी कि तुम मेरे लिए ऐसे इंसान हो जिसने मुझे नया जीवन दिया। सीता माँ दुख में रो रही थी ना, रावण ने उनको अशोक वाटिका में रखा था, डरा रहा था, तलवार से मारने की बात कह रहा था रावण। सीता माँ तो घबरा रही थी, दुबली पतली हो ही गई थी। हनुमान ने ऊपर चढ़ते ही देख लिया कि यही सीता माँ है, दुबली पतली ऐसी हो गई। अब माँ और सुपुत्र का रिश्ता, तो सीता माँ खुश भी होने लगी। क्यों? क्योंकि लाडला सुपुत्र है ना। पूरी बातें हुई। जब सीता माँ ने जो जो पूछा हनुमान जी ने सब सुना दी, विश्वास दे दिया कि चिंता मत करो माँ, जल्दी हम लोग प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे, आपको लेकर अयोध्या जाएंगे। जब ऐसी बातें हो गई तब सीता माँ की खुशी हो गई, मन शांत हो गया। तब हनुमान ने धीरे से पूछा, माँ बड़ी भूख लगी है, किसकिंधा से निकले हनुमान? जब जामवंत जी ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। उसके बाद हनुमान ने कहीं खाना तो दूर, पानी पीना तो दूर, एक पल रुके नहीं। लेकिन आज तो भाई माँ आ गई है और सीता माँ से अच्छी बातें हो गई है, रिश्ता हो गया है। तब हनुमान ने कहा, माँ भूख लगी है, फल, ये लंका में कितने फल चमक रहे हैं माँ,
अगर आप मुझे दो आदेश तो मैं जाऊं और खाने को मीठा मीठा। सीता माँ ने झट से कहा, ना 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 लाला ना, ये रावण की नगरी, ये लंका नगरी, तुम यहाँ कुछ खाओगे? यहाँ राक्षस हैं, यहाँ के राक्षस कितने खतरनाक हैं, ना 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 लाला। क्योंकि अभी तक तो हनुमान छोटे से रूप में है ना, पेड़ में ऊपर बैठा था। शुरू में ही कहा ना, मसक समान रूप कपिधरी, छोटा सा। तो हनुमान जी समझ गए कि मेरी माँ इसीलिए डर रही है। तो हनुमान ने कहा, माँ अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको एक बार प्रणाम करूं। आकार। सीता माँ ने कहा, दिखाओ क्या बात है। हनुमान जो छोटे से बने बैठे थे, सीता माँ जहाँ बैठी है पेड़ के नीचे, थोड़ा ऐसे 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 ऊपर होते सीता इतना झुकी, ऊपर तक देखी कि हनुमान उससे भी ऊपर है, वो हनुमान है। जय श्री राम। सीता माँ ने हनुमान को देखा, इतना आकार, दिखता ही नहीं मेरा लाडला हनुमान। बेटे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। सीता माँ ने कहा, ठीक है तुम फल खा लेना, लेकिन राक्षसों से बच के रहना। सीता माँ ने फिर भी कहा, और बहुत आशीर्वाद दिया सीता माँ ने। वो असली रिश्ता है लाडला हनुमान का, माँ के साथ, अंजना माँ के साथ और फिर सीता माँ के साथ। ये लाडले हनुमान की गाथा। अब जैसे ही माँ ने कह दिया कि ठीक है खा लो फल, लेकिन ध्यान रखना। हनुमान ने कहा, हाँ 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 माँ, बिल्कुल ध्यान रखूँगा। अब झटक से चले गए एक झटके में। इतनी देर तो डर के रह रहे थे हनुमान, छोटे रूप में भी थे, क्योंकि सीता माँ को कष्ट नहीं देना है ना भाई, पता चल जाए तो सीता माँ को और कोई कष्ट ना दे दे, इसीलिए अब तो कोई चिंता ही नहीं है। अब तो हनुमान ने सीता माँ से मिल लिए हैं, बस अब तो तुम लोगों की चटनी बननी है राक्षसों की। हनुमान ने सोच लिया, फल खाने चले। फल खाए, क्योंकि लंका की नगरी तो सुंदर थी ही ना, पेड़ पौधे भरे हुए थे। हनुमान ने फलों को तोड़ा, कुछ खाया, कुछ राक्षसों को फेंक दिया नीचे, जहाँ जहाँ राक्षस बैठे हैं दूर में, चटाक चुटुक चटाक। राक्षसों ने देखा, देखते ही देखा कि अरे बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए हैं, फल खा रहे हैं, फलों को फेंक रहे हैं, हमें हमारे ऊपर फल फेंक रहे हैं। राक्षस तो डर गए। थोड़ी देर तो मारने की कोशिश की हनुमान को। जब हनुमान ने चटनी बना देते हैं तो राक्षस तो बेचारे, तब राक्षस भागने लगे और रावण के पास पहुंचने लगे। जैसे जैसे चटनी लगती थी हनुमान के द्वारा उनकी, वे रावण के पास पहुंचने लगे, रावण के पास। जब ऐसी बात हुई तो हनुमान ने जब राक्षसों को इस तरह से चटनी बनाई तो सोचने लगा, रावण की क्या बात है, ये कौन है, लंका नगरी में आया हुआ ये कौन है। राक्षस कहते हैं बंदर है, बंदर है, राक्षस कह रहे हैं। रावण ने बड़ा आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी हो रहा था। तब रावण ने अपने भाई के साथ औरों को भेजा, और रावण का छोटा पुत्र था अक्षय कुमार के साथ और राक्षसों को भेजा। अक्षय कुमार ने चटनी लगाने की कोशिश की, हनुमान ने तो कुछ जानबूझ के तो मारा नहीं। अब अक्षय कुमार गलती कर रहा है तो गलती की तो धाम धूम ढसाक होगा, लग गई। रावण की खबर मिली, क्या हुआ, बोला अक्षय कुमार की दुनिया ही विदा हो गई है आपके पुत्र की। हनुमान जी डर गए कि अभी तो और चटनी बनानी है, सारे रावण भाग गए हैं। भाई इधर आए तब ना, हनुमान जी तैयार बैठे थे। जब हनुमान जी ऐसे हम मुस्कुराते हैं तो भी राक्षस डरते हैं, और हनुमान गुस्से से आते हैं तो हनुमान और ज़्यादा डरते हैं, डरते तो हैं ही। और रावण बार बार लोगों को भेज रहा है। जब अक्षय कुमार मारा गया तो रावण ने मेघनाद को भेजा, और मेघनाद को कहा कि तुम इसे लेके जाओ, उस बंदर को पकड़ना, मारना नहीं, पकड़ के ले आना।
उस बंदर को पकड़ कर ले आना भाई, मेरे पुत्र, मेघनाथ को कह रहा है रावण। और वो इंद्रजीत की बातें उसको तो पता ही है ना कि मेघनाथ जानता था इसे, और हनुमान जी को ये पता था। जैसे ही मेघनाथ के आने की बात हुई तो हनुमान को याद आ गई कि इंद्रजीत की बात है। अगर मेघनाथ को चटनी बनाऊं या मैं कुछ गलत करूं, इंद्रजीत का अपमान तो नहीं करना है हमें, तो ठीक है। रावण लाने भी कहा है कि मेघनाथ को कहा है कि लेके आना वो बंदर को, तो मैं चलता हूँ इसी बहाने, देखूँ तो सही कैसा मूर्ख है ये रावण। हनुमान मुस्कुरा कर गए और मेघनाथ से युद्ध हुआ। युद्ध का ये नतीजा हुआ कि मेघनाथ को इंद्रजीत की मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने हनुमान को बांध लिया और खींचते हुए रावण के दरबार में लेके आया मेघनाथ। अब हनुमान जी जब गए हैं तो जितने राक्षस, जितने लोग आए थे मेघनाथ को पकड़ के ले जा रहे थे, उन सबकी चटनी बना रही थी हनुमान जी ने। फिर थोड़ी सी मेघनाथ उन्हें पकड़ कर ले गया। रावण ने देखा, रावण सिंहासन में बैठा हुआ था। उसके सेनापति ने हनुमान से उसका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दास हूँ, प्रभु राम ने जो ऑर्डर दिया है वो करने आया हूँ, और वो काम यही है कि आप सीता माँ को जल्दी से घर भेज दें तो वो आपका फायदा है, अन्यथा आपकी चटनी। हनुमान तो मुस्कुरा रहे हैं। रावण थोड़ा हंस तो रहा था पर अंदर से घबरा रहा था कि ये बंदर कौन है, ये कैसे यहाँ आया। हनुमान जी ने और कहा कि मैं माता सीता की खोज के लिए ही आया हूँ। रावण को अब कह दिया हनुमान ने, इतनी देर तो छोटे रूप में थे, अब एकदम खुलेआम कि मेरा नाम हनुमान है, मैं माता सीता की खोज में यहाँ आया हूँ, और आप जल्द से जल्द सीता माँ को भेज दें और रावण के सामने प्रभु श्री राम के पास अपनी गलती मान लें तो ठीक है, नहीं तो। जब हनुमान जी ने इस प्रकार रावण को कहा तो रावण के मन में बहुत से सवाल हुए कि क्या बात है। पहले तो ये सीता अपने पति के लिए मुझे बुरा माना, और अभी फिर ये बंदर जो आया है ये प्रभु श्री राम की बात कह रहा है। ये बंदर ही मुझे सीता माँ को ले जाने की बात कह रहा है, पता करो क्या बात है। अब जब इस तरह की बातें हुई तो रावण क्रोध में हनुमान जी को मारने लगा, किंतु रावण के छोटे भाई विभीषण ने रोक दिया। और वैसे ही हनुमान जी और विभीषण की परिचय बातें तो हो ही चुकी थी, दोस्ती। विभीषण ने कहा, रावण को कहा, बड़े भाई रावण को विभीषण ने कहा, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप इसे कोई दूसरा दंड दें। हनुमान ने पुनः रावण से निवेदन दिया, हनुमान ने कि आप सीता को सम्मान के साथ लौटा दें। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की बात कह दी। क्रोध आ रहा था रावण को। राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगाने की बात कही तो राक्षस खुश हो गए, सब हंसने लगे, दौड़ने लगे। हनुमान को पकड़ तो रखा ही था मेघनाथ ने, तो सारे लोग राक्षस आसपास आ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि पूंछ में आग लगानी है तो उसकी पूंछ में कपड़े वपड़े जो जो था घर में सब रावण ने लगाने को दे दिया। उसका तेल घी जो था सब लगते जा रहे हैं। वो हनुमान है भाई,
एक बंदर हनुमान छोटा बना हुआ, पूंछ में आग जब लगी तो पूंछ लंबी होती गई, लंबी होती गई और लंका नगरी का अनाज खत्म सा हो गया। पूंछ में आग लगानी है, अब जो पूंछ लग रही है, आग लग रही है, लग रही है, लग रही है, लग रही है, और जैसे ही आग को छुआ राक्षसों ने, रावण ने जिन्हें उनको आदेश दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, जैसे ही पूंछ में आग लगी, हर 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 क्या किया हनुमान ने एक झटके में। यहाँ तक कि राक्षसों ने हनुमान जी को लात भी मारी थी जब वो चल रहे थे। पूंछ में राक्षस उसकी पूंछ में लगा रहे थे ना कपड़े, घी, तेल इत्यादि इत्यादि, तो पूंछ लंबी 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 बनाई हनुमान ने। राक्षसों ने लात भी मारी। हनुमान चुप रहे, बस मुस्कुराहट में रहे, लेकिन जैसे ही बहुत बड़ी पूंछ बन गई और आग लगी, तो जिस पूंछ में आग लगी वो हनुमान के शरीर से कितने 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 दूर थी कि हनुमान ने एक छलांग लगाई, झपा, और रावण ने जैसे ही रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी और आग लगी, राक्षसों ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। तभी हनुमान जी ने एक अटारी से दूसरी अटारी तक कूदते हुए सारे भवन को जला दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सीता माँ के वहाँ भी अशोक वाटिका में आवाज हो रही है, आग लगी है, पूंछ में आग लगी है। क्या बात है भाई, ये अशोक में किसकी आग लगी है? मेरा लाडला हनुमान है, सीता माँ, ये माँ है। जीवन का असली रिश्ता। श्री सुंदर कांड में सीता माँ जितना डरती थी रावण से, राक्षसों से, बातों से, जैसे ही हनुमान आ गया है वो माँ है और वो सुपुत्र है। सीता माँ को अब सब डर भाग गया। रावण मेरे साथ बुरा, वो नहीं, अब सीता माँ को एक ही ध्यान है, अरे ये आग कहाँ लगी है, ये आग कहाँ लगी है, मेरा लाडला वहाँ पर आया हुआ है। ये सीता माँ का ये असली रिश्ता है। दुनिया की माँ का रिश्ता संतान के रूप में माता पिता ही असली भगवान है। सीता माँ ने ये सिखा दिया है। सीता माँ तो डरने लगी और हनुमान को कहाँ देर लगती। पवन के लाडले हैं, पवन पुत्र है। जो ही हनुमान ने आग को, जब उसके पूंछ में आग लगाई, हनुमान जब उठे, जितनी देर में वो थोड़ी सी पूंछ जो लंबी लंबी बनी थी ना नीचे, एक कितनी सी, पूरी नगरी जल गई। राक्षस राक्षसियाँ गिरने लगे, डरने लगे, भागने लगे। सीता माँ खड़ी है। अब सीता माँ जहाँ खड़ी है और जहाँ विभीषण का घर है वहाँ कोई आग नहीं लग रही, क्योंकि वहाँ लाडला हनुमान है ना भाई। तो सीता माँ जहाँ रहती है वहाँ आग तो नहीं लगी, लेकिन ये पता है कि आज इस लंका में आग लगी है और हमारा लाडला हनुमान है। तो सीता माँ सब अपना अपना जीवन सब भूल गई। अब ये याद है मेरा लाडला हनुमान यहाँ है और वो ठीक से रहे, आग कैसे लगी है, मेरा लाडला कहाँ है। एक प्यारा सा भजन है, मुझे आता तो नहीं लाडले, लेकिन बड़ा प्यारा है, सीता माँ के द्वारा कहा ऐसी भजन कि कुण बाल्यो रे कुण बाल्यो, कुण बाल्यो रे कुण बाल्यो, अलंका नगरी में क्या आग लगी, मारो लाडलो बठ है। मेरा लाडला वहाँ है, उसे बचाना है, बताओ ये आग कहाँ लगी, कैसे लगी। सीता माँ ये सब चिंता कर रही है और हनुमान मुस्कुरा रहा है, क्योंकि एक बार जो खड़े हुए एक अटारी से दूसरी अटारी तक, तब तक तो सब कुछ जलाकर कर दिया, चटनी बड़ी अच्छी से, और हनुमान छपाक मारे वापस समुद्र किनारे, पूंछ बुझाई, विश्राम हो गया हनुमान का पूंछ में नहाते ही। हनुमान है भाई, और तैयार हो गए हनुमान। छपाक जहाँ सीता माँ है वहाँ आ गए हनुमान। प्रणाम माँ। माँ ने कहा लाडला आग लगी थी, तुम कहाँ थे?
हनुमान ने कहा पता नहीं माँ, मैं तो क्या हुआ। सीता माँ ने कहा तू ठीक है ना, बस ठीक है। अरे बाप रे मेरा लाडला हनुमान। तब सीता माँ को नमन करते हुए हनुमान ने प्रेम से कहा कि माँ तू मोहि दीजे कछ चीना। माँ मैं यहाँ आया हूँ, प्रभु श्री राम की जो आज्ञा थी मैं उसी में आया हूँ। आपको अंगूठी दी थी, आपने अंगूठी प्रभु श्री राम ने आपको दी। अब आप राम जी के लिए कुछ अंगूठी, कुछ आभूषण दीजिए, मैं लेके जाऊँ। चिंता मत करना माँ, अभी जा रहा हूँ, जल्दी हम सब लौट के आएंगे। यहाँ लंका में चटनी बनानी है ना भाई इस लंका में, उसके बाद हम अयोध्या चलेंगे, इसलिए घबराना मत माँ। और सीता माँ ने चूड़ामणि निकाल कर दी, चूड़ामणि। और वो चूड़ामणि देखकर सीता माँ हनुमान को देखकर कहा लाडले हनुमान प्रभु को कहना। और सीता माँ ने जो जो मन में विचार थे, जो जो मन में दुख था, जो जो इंतजार था, जो जो घबरा रहा था मन, ये सारी बातों को सीता माँ ने प्रभु श्री राम को सुनाई, दिया हनुमान को। हनुमान ने ही जाकर राम जी को दी। और श्री सुंदरकांड के मनन में यही कथा दिल को अंदर तक, दिल की गहराई तक श्री सुंदरकांड में 2 शब्द सीखें। मात मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान प्रणाम। माँ पार्वती भोलेनाथ को कोटि कोटि नमन। श्रावण माह है, सभी को ढेरों ढेरों बधाई बधाई। हर हर महादेव।